नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे की बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन क्या है, नए क्वेश्चन है, नए पैटर्न पर आधारित है और इन प्रकार के क्वेश्चनों में बच्चे 99.9% फंसते हैं और आप खुद ही सॉल्व करके देखिए इनका आंसर लाना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से सिखाऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हाल ही का मार्च महीने में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो बच्चे छोड़ के आए हैं उनको आपको कैसे अटेंड करना था और किस प्रकार से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर लाना था। अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, किसी बगीचे के पैदल मार्ग को 2500 समचतुर्भुजाकार पत्थर की पट्टियों से पक्का किया गया है, जिसमें से प्रत्येक का विकर्ण कितना है 50 सेंटीमीटर और एक 35 सेंटीमीटर। क्या है, एक समचतुर्भुज है मतलब रैम्बॉस है और उसके विकर्ण दिया है 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। यदि पॉलिश करने की दर जो है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। यूनिट का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीटर है और ऊपर वैल्यू चल रही है सेंटीमीटर में। तो पैदल मार्ग को पॉलिश करने की कुल लागत कितनी होगी, साथ ही यदि 6.25 मीटर स्क्वायर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को जोड़कर पैदल मार्ग को एक वर्गाकार कोर्ट यार्ड में बदला जाना है तो इस वर्गाकार कोर्ट यार्ड की भुजा कितनी होगी। अब आप देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो बहुत आसान है, बस यह है थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए किसी बगीचे के पैदल में कितना दिया है, टोटल 2500 दिया है और ये क्या है, रैम्बस है। तो रैम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले आप क्षेत्रफल निकालना जानिए। रैम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई क्या होता है D1 मल्टीप्लाई D2। यही होता है कि नहीं होता है। D1 D2 क्या होता है, तो आपका D1 और D2 होते हैं उसके विकर्ण दिया है 50 और 35 दिया है। तो डायरेक्ट इसका रैम्बस का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाई कितना दिया गया है, तो मल्टीप्लाई 50 होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा, ये आपका 35 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 50 ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे 35 करेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 35 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 25 से 5 बार 125 होगा, 25 का 5 कैरी हमारा कितना हो जाएगा आपका 12 होगा। 25 से 3 75, 75 10 85, 2 कितना हो जाएगा 87। तो आपका 87 मतलब 875 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आएगा 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक का आएगा, वो बोला है ना जिसमें से प्रत्येक का ये दिया है विकर्ण। इसी प्रकार कितने हैं, टोटल 2500 समचतुर्भुज दिए गए हैं। तो इसका टोटल एरिया अगर आप निकालेंगे तो टोटल एरिया कितना दिया है, देखिए टोटल एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई 875 एक का आया, कितना है 875 एक का आया और टोटल 2500 दिया गया है 2500। अब देखिए यहीं पर मैं डायरेक्ट चेंज कर दूंगा, नहीं तो अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2500 समचतुर्भुज पर पत्थर की पट्टियां हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा किस में आया है, सेंटीमीटर में, और हमको चाहिए किस में, क्योंकि ये देखिए इसका रेट दिया गया है किस में, पॉलिश करने का रेट 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया है। तो इसको मैं यहीं पर मीटर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों 10,000 से करूंगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर होगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करूंगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आएगा, देखिए एक कट जाएगा यहाँ से, 25 से हमारा 4 बार कटेगा। देखिए 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, 25 से 4 बार, 4 से भाग देंगे तो 4 से आपका 2 बार, 4 से 1 बार और ये बच जाएगा 30 तो 35, 4 से 8 बार 32 हो जाएगा, फिर 30 बचेगा, 4 से 30 बचेगा, 4 से 7 बार जाएगा और 4 से 5 बार। तो ये आपका इतना आ जाएगा और ये आपका किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। कितने में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो 218.75 मीटर स्क्वायर आने वाला है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका पूरा टोटल पैसा निकल जाएगा, कितना खर्चा लगेगा तो निकाल लीजिए, खर्चा निकालना है। देखिए तो ये आपका 218 होगा, मल्टीप्लाई कितना दिया है 75 दिया है और एक का कितना लग रहा है 5 रुपये। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 होगा, 7 से 5 बार 35, 35 2 कितना होगा 37 हो जाएगा। कैरी हमारा 3 होगा, 8 से 5 बार 40 और 40 से 3 बार 43 हो जाएगा। 43 के बाद हमारा बचेगा कितना, 43 के बाद 4 कैरी बचेगा, 5 से एक बार 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 9 होगा, 5 से 2 बारह 12 10 हो जाएगा। तो 1093.75, देखिए कहाँ पर है 1093.75, यही एक ऑप्शन है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको निकालना है निकालिए, नहीं निकालना है तो मत निकालिए। फिर भी आपको मैं पूरा कैलकुलेशन बता देता हूँ, आपको पेपर में सिर्फ इतना ही करना था क्योंकि हमको आंसर टिक करना था, आंसर हमारा मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर
कि हमको क्या निकालना है। आगे उसने ऐड क्या किया है, आगे उसने ऐड किया है कि इसका क्षेत्रफल कितना निकला था, देखिए 218.75 निकला था। इसका क्षेत्रफल इतना ही है ना, कितना क्षेत्रफल है, इतना हमारा क्षेत्रफल निकला था। इस क्षेत्रफल में बढ़ा कितना रहा है, तो बोल रहा है 6.25 मीटर स्क्वायर अतिरिक्त क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ेगा तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया पहले कितना था 218.75 था, कितना था 218.75 था। अब जोड़ कितना रहा है प्लस 6.25 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 6.25 जोड़ रहा है। ये टोटल एरिया हमारा कितना आ जाएगा, टोटल एरिया हमारा निकल जाएगा 200, कितना हो जाएगा देखिए 224 होगा, 225 है, 200 हमारा 25 आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है वर्ग है, तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आता है। तो ये हमारा 225 दिया है, तो ये हमारा मतलब भुजा कितना हो जाएगा, तो इसको अंडर रूट लगा देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर होगा 1093.75 और ये 15 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए पूरा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी मीटर में आएगी क्योंकि हमने पूरा आंसर मीटर में चेंज कर दिया है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप इस पे प्रैक्टिस करके गए होंगे तो मात्र इसको 10 सेकंड में कर लेते, क्यों, क्योंकि हमको इतना ही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। या आप देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते और इस क्षेत्रफल को जोड़ देते तो भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 16, 17, 15, 19 दिया है, तो अगर हमको 15 भी मान निकल जाता तो भी हमको आंसर मिल जाता। हम 5 का मल्टीप्लाई भी अवॉइड कर देते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम डेली आपको नए नए क्वेश्चन कराएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया। उम्मीदवार यक्स को डाले गए वोटों का 40% मिला। शेष वोट अन्य 3 उम्मीदवारों के बीच बराबर बराबर बढ़ गए। क्या हुआ, बराबर बराबर बढ़ गए। यदि उम्मीदवार यक्स को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 अधिक वोट मिले तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे। अब एक क्वेश्चन देखिए, अभी तक आपने पेपर में क्या पढ़ा, 2-2 उम्मीदवार हुआ करते थे। हाँ, हालांकि 4-5 होते थे, लेकिन पेपर में ज्यादातर 2 उम्मीदवार वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है 4-4 उम्मीदवार, तो बच्चा पहले घबरा जाएगा कि 4 उम्मीदवार बोल दिया तो मतलब इसमें समय लगेगा और इसको स्किप कर देगा। ऐसा नहीं है बहुत ईजी। देखिए टोटल मतदान किया, कितने लोगों ने मतदान किया है, 60% मतदान किया है। तो देखिए सबसे आसान है कि पहले आप 100 मान लीजिए। अगर रेशियो से करना चाहते हैं तो रेशियो से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 100 अगर मान के करते हैं तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। टोटल देखिए अगर 100% वोट था, टोटल मतदाता सूची में कितने परसेंट वोट था, 100% वोट था, उसमें से कितने लोग थे, 4 लोग थे। तो 4 लोग में 1 लोग था यक्स था और बकाया 3 लोगों को बराबर बराबर वोट मिला। तो इसको यक्स को मैं मान लेता हूँ भाई यक्स था, यक्स को देखिए 100% वोट था। पहले इसको मैं सही कर देता हूँ, क्योंकि 100% वोट में से कितना वोट मिला है, देखिए टोटल 100% वोट था और वोट पड़ा कितना 60%। 100 का 60% 60 होता है, कितना होता है 60, मतलब 60 वोट पड़ा। और 60 में से 1 यक्स को वोट पड़ा और बकाया 3 लोगों को वोट पड़ा। कितने लोगों को, 3 लोग को वोट पड़ा। अब यहाँ समझिएगा 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है, कितना होता है 60 होता है। अब 60 का जो यक्स को है, यक्स को डाले गए वोटों का 40% वोट पड़ा, मतलब टोटल 60 वोट था, उसमें से 40% वोट किसको मिला, यक्स को मिला। तो देखिए इसको निकालने के डायरेक्ट निकल सकता है। यहाँ पर देखिए यक्स को कितना मिला है, 40% वोट मिला, कितना मिला 40% वोट। तो 40% कितना होगा, 60 का 40% निकालेंगे तो 6 चौको 24 होगा, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यक्स को कितना मिला, 24 वोट मिला। अब देखिए टोटल 60 वोट पड़ा, उसमें से यक्स को 24 वोट मिला, तो 60 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 वोट किसको मिले, तीनों को मिले। देखिए यहाँ पर 36 वोट किसको मिले, तीनों को मिले। लेकिन ये बोल रहा है कि 36 वोट देखिए तीनों को मिले, लेकिन बराबर बराबर मिले। तो एक को कितने मिलेगा भाई, 3 से मैं इसको भाग दे दूंगा। एक को कितना मिलेगा, 3 से 1 बार और 3 से हमारा 2 बार, एक को मिलेगा 12। कितना मिलेगा, 12। अब देखिए यक्स को मिला 24 और प्रत्येक को मिल रहा है 12। एक्चुअल में कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो देखिए 12 ज़्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 12 ज़्यादा, जबकि 12 यक्स को ज़्यादा ना मिलकर मिल रहा है 480 ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर 480 के बराबर कर दूंगा, क्या करूँगा 480 के बराबर। तो 1 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, 12 से कितना गुना दिया है, 12 चौक 48, 1 बराबर हमारा 40 आ जाएगा। कितना आ गया, 40। तो टोटल वोट हमारा 100% था, कितना था 100%। अगर 1 बराबर 40 है तो 100 बराबर कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई 40 कर देंगे तो आपका राइट आंसर 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000 आपका आ जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से हमने किया, टोटल 100% वोट था, 60% मतदाताओं ने मत डाला, उसमें से यक्स को 60 वोट में से 40% मिला, मतलब 24 वोट, 60 में से मैंने 24 घटाया तो टोटल 36 वोट हुआ। 36 वोट में से 3 लोगों को बराबर बराबर बटा, तो एक को 12 वोट मिला। अब बोल रहा है कि जो यक्स को है ये 3 लोग, प्रत्येक कोई वोट में से 12 वोट अधिक मिला, लेकिन 12 ने मिलकर 480 मिला, तो 1 बराबर 40, तो 100 बराबर हमारा 4000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, अगर आपको न दिख रहा हो, 2 की पावर n प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2 दिया गया है। इसको सरलीकरण करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, छोटा है थोड़ा। देखिए 2 की पावर कितना दिया है, n प्लस कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है। ठीक है, फिर आपका माइनस है और ये 2 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारा n दिया गया है, और ये अपॉन है, अपॉन में देखिए 2 मल्टीप्लाई है और 2 की पावर हमारा कितना दिया है, n प्लस 2 दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें घबराते हैं क्योंकि ये थोड़ा सरलीकरण का क्वेश्चन है और एक करनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पावर की वैल्यू आती है तो दिमाग थोड़ा हिल जाता है, हालांकि बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू हमारी पावर में चढ़ी हुई है, इसी प्रकार ये भी वैल्यू हमारी पूरी पावर में चढ़ी है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो मैं देखिए किस प्रकार से सॉल्व करूँगा। अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 2 की पावर, ब्रैकेट में मान लीजिए n प्लस 3 लिखा है, मतलब ये दोनों ऊपर चढ़ा हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n भी लिख सकते हैं, और ये अगर पावर में ऊपर चढ़ा है तो प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर n, इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, यही अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा लेंगे। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हर स्टेप बता रहा हूँ, ये 2 पावर n हो जाएगा, डॉट क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर ये आपका 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करिए, 2 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना लिखा है, an लिखा है। ठीक है, एक स्टेप इससे बढ़ जाएगा पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 करिए, मल्टीप्लाई, सेम इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ क्योंकि 2 की पावर में पूरा चढ़ा है तो 2 की पावर हमारा n होगा, और मल्टीप्लाई हमारा 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ आप देखेंगे तो 2 की पावर में क्या कॉमन लूँगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n है तो मैं कॉमन ले लूँगा, 2 की पावर n को मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3, क्या बचेगा, 2 की पावर 3 माइनस, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारा 2 बचेगा। अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमारा 2 की पावर n पूरा मल्टीप्लाई है तो इसमें कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं जो लिखा है उसको लिखे रहने दीजिए, 2 की पावर n है, मल्टीप्लाई ये 2 है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 में अगर 2 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, कितना आएगा, 6, अपॉन 2 की पावर 2 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा, कितना आएगा, 8, 6/8 आएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 3/4, 2 से कट करूंगा 3/4, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 3/4। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 की पावर n प्लस 3 है तो इसको अगर प्लस में लगा रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है 2 की पावर n प्लस 2 दिया है, और ये पावर में पूरा ऊपर चढ़ा है, ब्रैकेट लगा है ना लगा हो, लेकिन ये पावर में अगर पूरा चढ़ा है तो इसका मतलब ही होता है 2 की पावर हमारा हो जाएगा n होगा, और मल्टीप्लाई लगाना है तो मल्टीप्लाई लगाइए, नहीं तो डॉट लगाइए, ये 2 की पावर हमारा कितना होता है, 2 होता है। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर यहीं पर माइनस होता तो फिर वो डिवाइड में चला जाता, कैसे होता, तो डिवाइड में चला जाता। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा, और ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 है, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, बराबर कितना है, 1 है। तो अगर थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा का मान जो दिया है 0 से बड़ा है और 90 से कम दिया है, तो कॉट दिया है 3/2 थीटा प्लस है, और साइन 3 थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करने के मैं 2 तरीके हैं।
पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गुणनखंड आएगा तो उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर एक आपका नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, तो एक को निगलेक्ट करना पड़ेगा, एक को लेना पड़ेगा। तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर आपको सीखना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप उसको अपने से खुद करिएगा, क्योंकि इसको इधर ले जाके इसको साइन में चेंज करके इधर ले जाइए, फिर वो आपका इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा। मैं इसमें वैल्यू पुट करके लाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा का मान दिया है तो मैं थीटा का मान एज्यूम करूंगा। और कभी भी अगर यहाँ पर 1 दिया है तो थीटा का मान आप क्या रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 30 भी रख सकते हैं, 30 रखिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री रखिए, और आप रख सकते हैं 60 या 90 डिग्री भी रख सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिए, नीचे कॉस अगर 90 डिग्री आप रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो, अगर नीचे जीरो नहीं लाना है, नीचे जीरो आ जाएगा तो आपका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? 90 डिग्री नहीं लेना है। अब देखिए इसको मान रखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई करता हूँ पहले। साइन स्क्वायर थीटा है, कितना है? साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा दिया गया है। क्या है हमारा? साइन थीटा। और क्या दिया है हमारा? +2 दिया है। और अपॉन कितना है? अपॉन, तो अपॉन देखेंगे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, और इसके बराबर में हमको 1 लाना है। तो हम थीटा बराबर क्या रखते हैं? तो पहले हम थीटा बराबर क्या रखते हैं? 30 डिग्री रखते हैं। हालांकि कुछ भी रखोगे आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर अगर 30 रखते हैं तो साइन थीटा, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, अगर देखिए अगर आपको वैल्यू पता है तो तुरंत रख लेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर दिया है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4 आएगा। माइनस माइनस लगा दीजिए। साइन थीटा दिया है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। हो गया। यहाँ पर देखिए +2 है तो मैं +2 रख दूंगा, और अपॉन यहाँ पर देखिए